صحیح बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस है कि जब इंसान तौबा करता है अल्लाह कितना खुश होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नक्शा खींचा कि एक शख्स वीरान इलाके में सहरा के अंदर जा रहा हो, वीरान इलाका है, आगे पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा, उस बंदे को सख्त थकावट महसूस हुई, उसने अपना बिस्तर लगाया, सो गया। उसके खाने पीने का सामान सवारी के ऊपर था। जब नींद से उठा सवारी चली गई, तो उठता है, देखता है यार सवारी मेरी किधर गई। कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी सामने जाता है, तो उसको सवारी नजर नहीं आती, तो उसे अपनी मौत का यकीन हो जाता है कि मैं मरने वाला हूं, मेरे बचने का कोई इम्कान नहीं है। तो वो आके दोबारा उसी जगह पे लेट जाता है, लेटता है, जब उठता है फिर आंख खुलते देखते उसकी सवारी आ जाती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक शख्स को मौत अपनी साफ नजर आ रही है, उसे पता है कि मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा, लेकिन आंख खुलते देखता है कि उसकी सवारी वापस आ गई है। जितनी खुशी उस शख्स को होगी अपनी सवारी मिलने पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे के तौबा करने से इससे ज्यादा खुश होते हैं। तो मेरे अजीजों, हम सब से गलतियां होंगी। आज हम तौबा करेंगे, कल दोबारा गलती होगी, कल दोबारा तौबा करेंगे, फिर गलती होगी। यही तो इंसान है। खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान को अल्लाह ने बनाया ही कमजोर है, इसकी फितरत में डाली कमजोरी दी है कि इससे गलती होनी है। लेकिन कामिल मोमिन वही है, अल्लाह को पसंदीदा वही है जो गुनाह होने के बाद फौरन आके अल्लाह से माफी मांगे और कहे या अल्लाह मुझे माफ कर दे। वल्लाहु यदउ इलल जन्नति वल मग़फ़िरति बिइज़्निही व युबय्यिनु आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी इंसानियत को जन्नत की तरफ, मग़फ़िरत की तरफ बुलाते हैं अपने हुक्म के साथ, और अल्लाह कुरान के आयात वाज़े कर करके बताते हैं लोगों को, ताकि ये लोग बैठ के गौर व फिक्र करें, अल्लाह की मोहब्बत को सोचें, अल्लाह की जन्नत को सोचें, अल्लाह के एहसान को सोचें। अल्लाह ने कितनी नेमतें की हैं हम पे, अल्लाह पाक ने कैसी नेमतों से हमें नवाजा है। तो मेरे अजीजों, ये वक्त है अल्लाह को राजी कर लो, अल्लाह को राजी कर लो। शैतान का सबसे बड़ा धोखा, इंसान किसी गुनाह में मुब्तला होता है, तौबा करता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर शैतान आ जाता है, कहता है यार तू गुनाहगार आदमी है, तो तौबा ना किया कर, रोज ही गुनाह करता रहता है। लेकिन ये शैतान का धोखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम है कि जो शख्स दिन में 70 मरतबा गुनाह करे, यानी बहुत ज्यादा मरतबा, 70 एक अरबी का लफ्ज है, बहुत ज्यादा मरतबा गुनाह करे, फिर भी आके हर गुनाह के बाद अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह उसे माफ कर देगा। तो मेरे अजीजों, हमारा ताल्लुक अल्लाह के साथ है, अल्लाह है वो हमारा, अल्लाह है जो रब है, जिसके अंदर रहमान की सिफत, रहीम की सिफत, गफूर की सिफत। अल्लाह पाक बहुत मग़फ़िरत करने वाला है। रहमान किसे कहते हैं? रहमान जिसकी रहमत अल दुनिया में मुसलमान को पहुंच रही है, काफिर पे पहुंच रही है। अल्लाह की सिफत, रहमत की सिफत देखना चाहो, एक काफिर है जो अल्लाह को मानता नहीं, जो अल्लाह का सिरे से इनकार करता है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक अल्लाह की नाफरमानी में लगा हुआ है, लेकिन अल्लाह की जात को देखें, अल्लाह की रहमत को देखें, उसे टाइम पे खिलाता भी है, उसे पिलाता भी है, उसको सुलाता भी है, उसकी हिफाजत भी करता है, उसको दुनिया में अच्छा घर देता है, अच्छी गाड़ी देता है। क्यों? वो रहमान की सिफत रखने वाला है, वो रहमान है। रहीम किसे कहते हैं? रहीम एक ऐसी सिफत है जो अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन से ज़ाहिर करेंगे। ये ऐसी सिफत है कि मुसलमान आएंगे जिनसे गुनाह होगा, जिनके खाते में गलतियां होंगी। रहीम एक ऐसी सिफत है, अल्लाह पाक रहीम होने की वजह से उसके गुनाह माफ कर दे, उस जन्नत में डाल देगा। मेरे अजीजों, ये हमने जो कलमा पढ़ा है बहुत बड़ा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बड़ा अजीम कलमा है, इसकी कीमत आंख बंद होने के बाद पता लगेगी। ये कितना कीमती कलमा पढ़ा है हमने। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने, ये कम एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान की गोद में पैदा किया है। अल्लाह चाहते तो अफ्रीका के अमेज़न जंगल में पैदा कर देते, ना अल्लाह का पता ना उसके रसूल का पता। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था? ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। हम दिले दिल में अल्लाह के शिकवे करते रहते हैं कि यार मुझे बीमारी आ गई है, मैं परेशान हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है। हम दिल में दिल शिकवे करते रहते हैं। कभी बैठ के सोचो अल्लाह ने हम पर कितने एहसान किए। हमें मुसलमान की गोद नसीब फरमाई, हमारे कानों में आजान दी गई, हमें घर बैठे कलमा मिल चुका है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं।
कैसा रसूल जिसने सारी सारी रात इस उम्मत के लिए दुआएं की, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर, भूखा रह कर भी इस उम्मत के लिए दुआ की है। तो अल्लाह का कम एहसान है हम पे कि अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान पैदा किया है। दूसरी बात, अगर हम इंसान मुसलमान बीमार होता है, इस पे शिकवा नहीं करना चाहिए, हालांकि इस पे भी अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। सोचने बात वाले, बीमारी में अल्लाह का शुक्र क्यों करना चाहिए कि इस दुनिया में इंसान बीमार है, इस दुनिया में इंसान को तकलीफ लायक हुई है। अल्लाह पाक जब किसी इंसान की माफी करना चाहते हैं, किसी मुसलमान की, और मुसलमान नेककार नहीं है, नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, नेकी नहीं करता, अल्लाह पाक उसे बीमार कर देते हैं ताकि मैं इस इंसान की, इस मुसलमान की गुनाहों की मग़फ़िरत कर दूं। तो मेरे अजीजों, हर काम में हर वक्त हमने अल्लाह से राजी रहना है। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम अल्लाह का शुक्र करोगे। आज सियात है, अल्लाह का शुक्र करें, अल्लाह आपकी मेहरबानी, आपने मुझे देखने के लिए आंखें दी, पकड़ने के लिए हाथ दिए, चलने के लिए पैर दिए, आपकी मेहरबानी है। ये अल्लाह पाक हमारी नेमतों में इजाफा करेंगे। आज अल्लाह ने मुझे 100 रुपए दिए, मैं उस 100 में अल्लाह का शुक्र करूं। एक होता है अमली शुक्री, एक होता है जबान से शुक्र करना। जबान से अल्लाह आपका शुक्र है, अमल से क्या शुक्र करना, मैं उस 100 रुपए को सही कामों में खर्च करूं, किसी गुनाह वाले काम में खर्च ना करूं, मैं उस 100 को अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं, अपने बीवी बच्चों पे खर्च करूं, अपने घर वालों पे खर्च करूं। मेरे अजीजों, हम अल्लाह को समझने की कोशिश करें, अल्लाह के बारे में सोचें, अल्लाह के बारे में सोचें, चलते फिरते जहां भी जा रहे हो अल्लाह को सोचते रहें। अल्लाह पाक को जितना सोचेंगे उतनी हमारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आएगी कि अल्लाह ने मुझ पर कितने एहसान किए, अल्लाह ने मुझे वालिदैन जैसी नेमत दी। वालिदैन कैसी नेमत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मा हक़्क़ुल वालिदैनि अला वलदिहिमा, वालिदैन का क्या हक है उनके बच्चों पर? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुमा जन्नतुका औ नारुका, वो दोनों या तेरे लिए जन्नत है या तेरे लिए जहन्नम है। जिसने वालिदैन की खिदमत की वो शख्स जन्नत में जाएगा, जिसने वालिदैन को नाराज किया वो जहन्नम में जाएगा। तो वालिदैन का होना भी अल्लाह की रहमत है। तो हम अपने वालिदैन की खिदमत करके जन्नत में जा सकते हैं। अपने बच्चों को नेक तरबियत देकर, उन्हें नेक बनाकर, हाफिज कुरान बनाकर, आलिम बनाकर, अल्लाह वाला बनाकर छोड़ेंगे तो हमारे सदका जारिया है। तो मेरे अजीजों, इस जिंदगी के वक्त को कीमती समझो, एक एक लम्हा कीमती है, एक एक लम्हा कीमती है। तो अपनी जिंदगी को बदलें, जिंदगी बदलेगी तो कामयाब होंगे, जिंदगी नहीं बदलेगी तो नाकाम ही नाकाम है। आज दुनिया की खातिर, दुनिया की बातें सुनने की खातिर, यार तू बड़ा नमाजी हो गया है, सर पे बड़े टोपी रखने वाला बन गया है, दाढ़ी रखने वाला बन गया है, तबलीग में जाने वाला बन गया है, इन बातों से आकर हम अल्लाह के काम को मत छोड़ें, अल्लाह के दीन को मत छोड़ें। हमने छोड़ जाना है। हर बंदे की कब्र मुख्तलिफ होगी, हर बंदे ने अपना हिसाब देना है। जो मुझे आज ताने मार रहा है उसको कब्र अलग मिलेगी, कल हर एक बंदे ने अलग कब्र में सोना है। तो हम क्यों किसी की बातों में आकर अल्लाह के काम को छोड़ें, अल्लाह के दीन को छोड़ें, रसूलुल्लाह की दाढ़ी को छोड़ें, सुन्नत मुबारका को छोड़ें? हम क्यों लोगों की बातों में? क्या ये हमें कल क़यामत वाले दिन बचाएगा? अल अखिल्लाउ यौमा इज़िन बाज़ुहुम लिबाज़िन अदुव्वा इल्लल मुत्तकीन। क़यामत वाले दिन जो दोस्त हैं यहाँ दोस्ती के नारे लगाते हैं, मैं तेरा दोस्त, तू तबलीग में मत जा, मैं तेरा दोस्त, तू क्या दाढ़ी रखता है, क्या टोपी पहनता है, तू मेरा दोस्त है, मेरी तरह रहे। अल्लाह क्या फरमाते हैं? क़यामत वाले दिन उस जहान में दोस्त दोस्त का दुश्मन होगा, इल्लल मुत्तकीन, लेकिन वो जो आपस में मुत्तकीन होंगे, जिन्होंने यहाँ दुनिया में वो दोस्त आपस में इकट्ठे नेक बन के रहे, आपस में अल्लाह वाले बन के रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की इत्तबा की, अल्लाह को राजी किया, तो वहां भी वो दोस्त रहेंगे। अगर अल्लाह को दोनों ने राजी नहीं किया, जहां दोनों ने नाफरमानी की, वहां दोनों दुश्मन होंगे आपस में।